यार अब जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में दो चैप्टर हमने कर लिए, ठीक है। एक पहला चैप्टर था प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। दूसरा चैप्टर आपके पास था कॉस्ट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। जो लास्ट क्लास में हमने किया, कॉस्ट के टाइप्स पढ़ी, ब्रेक इवन एनालिसिस किया, ये सब चीजें। अब आखिरी है हमारे, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट है, जिसका नाम है अचीविंग क्वालिटी प्रोडक्शन। यार हमने क्या करना है कि क्वालिटी प्रोडक्शन करनी है। क्वालिटी पता है क्या होता है? क्वालिटी, मैं कहूँ यार ये चीज बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्या मतलब होगा इसका? हाँ, जेन्यन चीज है। और क्या हो सकता है? और क्या होगा? इजीली खराब नहीं हाँ, होगी देखो मतलब। बिजनेस में याद रखना, क्वालिटी का मतलब है कि आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। बिजनेस में क्या मतलब है? क्वालिटी का मतलब कि आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। मैं आपको कहूँ राइट क्वालिटी आंसर, और आप आके बोलते हैं क्या जबरदस्त मैंने आंसर लिखा है, बेस्ट क्वालिटी। लेकिन मैं देखता हूँ एज पर माई एक्सपेक्टेशन, भाई ये तो बिल्कुल ही फजूल आंसर लिखा है, रेलेवेंट लिखा है। दिस इज नॉट द क्वालिटी आंसर। क्वालिटी आंसर मतलब कि आप मीटिंग द एग्जामिनर एक्सपेक्टेशंस। तो क्वालिटी प्रोडक्ट मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कस्टमर। तो क्वालिटी ये होती है कि हम वो गुड और सर्विस प्रोड्यूस करें जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करें। अब अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे तो आपको क्या फायदा होगा? बिजनेस का ब्रांड इमेज बहुत अच्छा हो जाएगा, सही है। दूसरा क्या होगा? ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड होगी। जब ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड होगी तो ब्रांड लॉयल्टी से क्या होगा आपके पास? रिपीटेड सेल्स होगी। रिपीटेड सेल्स क्या है? कस्टमर बार बार आपसे आके खरीदेगा, ब्रांड लॉयल है, सही है, ये फायदा होगा आपको। फिर कह रहा है कि आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होगी। जो रेपुटेशन है ना, गुड रेपुटेशन मेंटेन होगी आपकी। उसके अलावा क्या है, कह रहा है आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। ये पॉइंट हमने जैसे पीछे भी इसको कर लिया था। और नए कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होंगे, कैसे? वर्ड ऑफ माउथ से आपकी मार्केटिंग होगी। एक बंदा एक प्रोडक्ट खरीदेगा, बोलेगा यार वो तो बहुत जबरदस्त क्वालिटी होती है फलानी जगह पे, चलो वहां से जाके ले लो। तो क्या होगा? ये नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगा। आगे आ जाओ, कह रहे हैं बट इफ द क्वालिटी इज नॉट मेंटेन्ड, अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं होती तो फिर बिजनेस को क्या होगा? कस्टमर्स चले जाएंगे कॉम्पिटिटर्स के पास। कॉम्पिटिटर्स के पास कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे आपके कस्टमर्स। और कह रहा है कि बार बार क्या होगा, देखो जब अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो कस्टमर वापस आ जाएगा, यार ये देखो। चलो यार आ जाओ पहले तो राजू भाई ने लिखा है। इधर चलो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखो आपको फॉल्टी गुड्स को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, रीवर्क नहीं करना पड़ेगा। इससे आपकी आपकी कॉस्ट बचती है अगर आप अच्छी क्वालिटी दो। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी नहीं दोगे तो फिर क्या आपको नुकसान होगा? यही होगा कि रिवर्क करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, इसकी आपकी कॉस्ट होगी। ठीक है। दूसरा, आपकी रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगी। लोग बोलेंगे अबे भाई वहां नहीं जाना, अबे भाई वो तो सही चीज नहीं आती। तो इससे आपकी सेल्स कम होने लग जाएगी, जिससे आपका प्रॉफिट कम होगा। अब अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बिजनेस कुछ स्टेप्स लेता है, जिसमें से एक स्टेप है कि एक डिपार्टमेंट बनाता है, उसका नाम होता है क्वालिटी कंट्रोल। मैंने आपको याद हो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बात बताई थी। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दो डिपार्टमेंट होते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? जब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब हम क्वालिटी चेक करते हैं प्रोडक्ट की। मिसाल के तौर पे हमने कहा निहारी बन रही है, निहारी बन गई। अब क्यूसी वाला आके चेक करेगा, हाँ यार सारा नमक वमक जो भी चीज़ें सब सेट है, ओके, तो वो आगे उसको गो अहेड दे देगा कि भाई जाओ बेच दो, ठीक है। तो कह रहा है क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि क्वालिटी को चेक करना एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, वेदर गुड और अ सर्विस, चाहे गुड हो या सर्विस हो, एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस पे चेक करते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस चेक करेंगे। जब निहारी बन रही है तो वो जो डिपार्टमेंट वाला होगा हर स्टेज से जब अगले स्टेज पे जाएगा तो वो चेक करेगा क्या क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड चल रही है या नहीं चल रही चीजें। मिसाल के तौर पे जितना नमक डलना था डला, जितना मसाला डलना था डला, जितनी मिर्च डलनी थी डली, सारी चीजें चेक करता चला जाएगा, ठीक है। फायदा क्या होता है क्यूसी का? कह रहा है ये फॉल्ट को एलिमिनेट कर देता है, जो डिफेक्ट वगैरह होते हैं ना, वो रोक देता है कस्टमर के पास जाने से पहले ही। कस्टमर के पास जाने से पहले ही रोक लेता है, ठीक है। क्यूसी डिपार्टमेंट का ये फायदा आपके पास होता है। तो क्या होता है, कस्टमर के पास गलत चीज नहीं गई तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है, वरना कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, सही है। दूसरी बात कह रहा है कि बहुत ज्यादा आपको ट्रेनिंग देना नहीं पड़ती बंदे को, क्वालिटी चेक करने वाले को, कि भाई बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़े, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मिनिमम ट्रेनिंग के साथ आप ये काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कह रहे हैं एक्सपेंसिव होगा, आपको एक टीम ऑफ वर्कर्स हायर करना पड़ेगी यार, आपकी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? ठीक है अनस, ये मसला हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वालिटी कंट्रोल में फाइंड फॉल्ट्स एंड एरर्स बट डजंट फाइंड आउट व्हाई द फॉल्ट हैज अकर्ड। देखो क्यूसी वाले को ये तो पता चल जाएगा कि निहारी सही नहीं है, ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे मसला हुआ है।
सही है। ये एक बड़ा मसला होता है। तो आप कभी जब आपको पता ही नहीं चले मसला कहाँ हो रहा है, तो आप मसले को ठीक कैसे करोगे, वो आता रहेगा बार बार। अगली बात कह रहे हैं कि भाई अब आपको जब पता कब चलता है पूरा प्रोडक्ट बन जाता है, तो या तो प्रोडक्ट को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो पूरा का पूरा ये काम हो जाता है आपके पास। ठीक है। जमा करके आ जाओ। अब नेक्स्ट आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस। ये मैंने आपको बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस चेक करता रहता है क्वालिटी को। ठीक है, ये क्या करता है, थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस चेक करता है। अब एडवांटेज देख लो इसका क्या है। कह रहा है पहला एडवांटेज क्या है कि एलिमिनेट फॉल्ट और डिफेक्ट बिफोर कस्टमर रिसीव इट, सो बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वही पहले वाली बात जो पहले वाले में थी, वही बात इसके साथ भी हो गई। ठीक है, क्योंकि हम बीच में ही रोक लेंगे अगर कुछ काम गलत हो रहा होगा। अच्छा, फिर इसमें ये भी पता चलता है कि एरर हुआ कहाँ पर है। दूसरा फायदा आपको ये पता चलता है कि एरर किस जगह पर हुआ, किस पॉइंट पर हुआ है, तो आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करके उसको ठीक कर सकते हैं। और क्या बात होती है, कह रहा है प्रोडक्ट को आपको पूरा स्क्रैप नहीं करना पड़ेगा या पूरा नए सिरे से रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर मसला हुआ वहीं आपने रोक दिया। सही है। तो अब आपके लिए लेस एक्सपेंसिव होगा ये। वरना क्या हो रहा था, क्यूसी में पूरा प्रोडक्ट बनता था फिर हम दोबारा करते थे, लेकिन यहाँ पे बीच में ही आप रोक देते। डिसएडवांटेज क्या होता है, कह रहा है ये इसका मसला ये होता है कि एक्सपेंसिव टू कैरी आउट होता है, क्योंकि पूरा थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, तो एक्सपेंसिव टू कैरी आउट होगा। रादर एक चीज है जो बिल्कुल एंड में हो रही है वो सस्ती होगी, एक चीज है जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ चल रही है। एक चीज वहीं पे चेक किया, एक चीज वहीं पे चेक किया। हाँ, हर स्टेप पे चेक कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि अगली बात ये, हाउ वेल विल एम्प्लॉय फॉलो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ऐसा तो नहीं कि आपने बना लिया एम्प्लॉय खाना पूरी करें, बस ठीक है जाने दो यार, बस ठीक है ओके ओके कर दो, तो कोई फायदा नहीं होगा आपका। समझ में आ रही बात। अच्छा, ये दो बातें हमारे पास हो गई। ये समझ में आ गया क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस। अगली बात, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM इसको कहते हैं। TQM। सही है। TQM ये क्या होता है यार, ये वो चीज होती है जहां पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर स्टेज पर हर बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। इसमें ये नहीं है कि QC QA अलग बना हुआ है। इसमें ये है कि पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो भी जो काम कर रहा है क्वालिटी का। सही है। समझ में आ रही बात। मतलब हमने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि एवरीबडी इज वर्किंग फॉर क्वालिटी। हर कोई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए काम कर रहा है। ऐसा कोई काम नहीं कर रहा कि ठीक है यार जाने दो, QC वाला है QA वाला चेक कर लेगा। एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल। तो क्या बता रहा है, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस बाय फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑन ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी। समझ में आ गई बात हमजा। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, इसका फायदा क्या होता है। कह रहा है कि क्वालिटी जो है ना, हर बंदे, जो जितने बंदे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब में हम बिल्ड कर देते हैं क्वालिटी। तो क्या कह रहे हैं, क्वालिटी इज बिल्ड इनटू एवरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है। हर बंदे के अंदर ये होता है कि यार मैंने क्वालिटी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो गलतियां कम होती है। ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हाँ, ट्रेनिंग देना पड़ेगी, महंगा होगा। कह रहे आपकी फॉल्ट्स वगैरह को कम कर देगा ये काम। जाहिर सी बात है जब हर बंदा सही काम कर रहा है, कस्टमर की कंप्लेंट भी नहीं आती है आपके पास, जिससे आपकी रेपुटेशन अच्छी रहती है, अच्छा ब्रांड इमेज बनता है, इससे और लोग आपके पास आ सकते हैं। फिर कह रहा है प्रोडक्ट को स्क्रैप नहीं करना पड़ता, रीवर्क करना नहीं पड़ता, तो लेसर कॉस्ट आ रही होती है आपकी। ठीक है। सही है ना। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है वेस्ट इज रिमूव्ड एंड एफिशिएंसी इज इम्प्रूव्ड। जो वेस्टेजेस वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और ज्यादा एफिशिएंट हम बन जाते हैं, कम रिसोर्सेज से ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगी एम्प्लॉय को, जो कि एक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपके पास। फिर कह रहे हैं रिलाइज ऑन ऑल एम्प्लॉयज फॉलोइंग TQM, हाउ वेल दे आर मोटिवेटेड टू फॉलो द प्रोसीजर। ये भी है, एम्प्लॉयज कितना मोटिवेटेड है TQM फॉलो करने में, वो करना ही नहीं चाह रहे। तो आप जितनी ट्रेनिंग देते रहो वो टस से मस्ती हो रहे, आपको फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। ठीक है। अब ये तीन बातें बता रहा है। कह रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, कि आप चेक करते हैं गुड को जब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट दैट आर फॉल्टी इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल वेस्ट। इसमें आपका वेस्ट अच्छा खासा होता है, क्योंकि आपको एंड में पता चला। क्यों, ये क्या करता है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोडक्शन काम करता है। ठीक है, ये फॉल्ट को होने से स्टॉप कर देता है। वो फॉल्ट को कस्टमर के पास जाने से रोकता है, क्वालिटी कंट्रोल। ये फॉल्ट को हैपन होने से रोक लेता है।
ठीक है। एम टू इंश्योर प्रोडक्ट अटेन अ प्रीसेट स्टैंडर्ड, मतलब ये क्या करता है कि चेक करता है कि प्रोडक्ट एज पर स्टैंडर्ड ही चल रहा है कि नहीं चल रहा, बार बार हर स्टेज पे चेक करता रहता है। अच्छा, टीम वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीजें आपस में होती हैं। अब टी क्यू एम में क्या है, टी क्यू एम में कह रहा है एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी, कोई अलग से लोग नहीं, हर कोई कर रहा है। और क्वालिटी जो है ना, स्टाफ हर किसी के अंदर आप बिल्ड कर देते हैं, सब उसी के मतलब अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कस्टमर्स आर पैरामाउंट, पैरामाउंट मतलब इक्वल, इस तरह कि कस्टमर्स के बारे में हमें नीड्स को भी हम फोकस कर रहे होते हैं। अब अगली बात कह रहा है कि हमें पता कैसे चलेगा कि यार कोई चीज़ अच्छी क्वालिटी दे रही है या नहीं दे रही। तो आपको पता होगा कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो क्वालिटी मार्क्स देती हैं। मिसाल के तौर पर आईएसओ सर्टिफाइड, अगर आपने देखा हो बाहर लिखा होता है कसरे शीरी और ये वो आईएसओ सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड, फलाना सर्टिफाइड, ये क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये अपना ठप्पा लगा देती है क्वालिटी मार्क जिसको हम कहते हैं। जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ यार ये क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। अच्छा, कह रहा है फॉर सर्विसेज, सर्विसेज के लिए क्या होगा, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टीचिंग है, लॉयर है। कह रहा है गुड रेपुटेशन एंड पॉजिटिव कस्टमर रिव्यूज आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ सर्विस क्वालिटी। ये कस्टमर के रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए सर्विस बिजनेस वगैरह के लिए। ठीक है, कस्टमर रिव्यूज ले लिया, हाँ यार कैसा है, तो वो बता देगा अच्छा है बुरा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कैसा चल रहा है मामला। तो ये हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर था जो खत्म हो गया। इसका अगला चैप्टर है, उसके साथ ही उसको भी हम कर लेते हैं।